कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। करते हो, कोऑपरेट करते हो, इसके लिए धन्यवाद आपका। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद उदयलाल जी आंजना के साथ में जूली साहब और मैं और पीतराम जी, घनश्याम मेहर जी, हमारे हाकम भाई और सारे एमएलए साहिबान मिले थे। और हमारा मुद्दा था, कल परसों एक दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी थी कि उदयलाल जी आंजना के खिलाफ सरकार ने एसीबी के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सरकार के किसी न किसी तरीके से उस अखबार के पास में कोई न्यूज़ पहुंचाई होगी, तभी उन्होंने उस अखबार को फ्लैश किया होगा। तो हम लोग आज एक ज्ञापन लेकर के अपनी बात रखने के लिए गए थे कि साहब, जो ये खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार के समाचार पत्र के माध्यम से जो आरोपों की बात की जा रही है, उनमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। और ये जो स्क्रीनिंग होती है, इसके जो नियम परिवर्तन का जो अधिकार होता है वो सेक्रेटरी को होता है, मंत्री का उसमें कोई अनुमोदन नहीं होता है। किसी नए आदमी को नौकरी ली नहीं गई है। 20 साल तक स्क्रीनिंग जो व्यवस्थापक लगे हुए थे संविदा के ऊपर, मानदेय के ऊपर, उनकी नहीं हो रही थी। तो ये बार बार मांग आ रही थी और उस मांग के आधार के ऊपर जो है वो सरकार ने निर्णय लिया था, जिसमें मंत्री का किसी तरीके का कोई न तो नियम परिवर्तन में रोल होता है, न को स्क्रीनिंग में रोल होता है, न उनके आदेश दिए जाने में कोई रोल होता है। फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों के खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए ज़बरदस्ती इस तरीके की प्रोपोगंडा रचते हैं और फिर ये न्यूज़ें फैलाते हैं और परेशान करने के उद्देश्य से ये लोग बाग काम कर रहे हैं। इनके खुद के तो काम कुछ हो नहीं रहे हैं, खुद कोई काम कर नहीं रहे हैं, जनता की सुध ले नहीं रहे हैं। ये दिल्ली के चक्कर लगाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के जो पिछली सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। दिल्ली वाले नेहरू जी पे, राजीव जी पे, उन पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह पे लगाते हैं, और यहाँ वाले हमारे गहलोत साहब पे या हम लोगों पे, किसी ने जो सरकार में काम किया है उन लोगों पे, मंत्रियों और उनके ऊपर आरोप लगाते, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। तो हम महामहिम से मिले और महामहिम ने हमें ये कहा है कि हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई पत्रावली नहीं आई है। आप चाहें तो सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से या डीजीपी से आप पता कर सकते हैं। मेरे पास आएगी तो मैं ज़रूर आपका जो ज्ञापन है उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं जो न्यायोचित निर्णय होगा वो करूँगा। तो हमारा इतना कहना है कि केवल मात्र ये लोग बाग इस तरीके की खबरें फैला करके सीएमओ से, सीएमआर से और फैला करके एक भय का वातावरण बना कर के रखना चाहते हैं, जिससे इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं उठाए, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, इनकी गवर्नेंस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, इनसे पानी का, बिजली का, बच्चों की नौकरी का, किसान का, खेती का, सड़क का कोई सवाल इनसे नहीं पूछे। इनके ऊपर किसी तरह की टिक्का टिप्पणी, जो आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, आए दिन लोग मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, चित्तौड़ का ले लो, बीकानेर का ले लो, जोधपुर का ले लो। और एक तो केंद्रीय मंत्री तो कह रहे हैं कि वो जो जोधपुर में एक बिश्नोई की बजरी माफिया ने हत्या कर दी थी, वो तो कहते हैं कि वो तो एक्सीडेंट है। तो इस तरीके से इनसे संभल नहीं रहा है प्रदेश, और ये केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा करके उनके पिछले अच्छे जो कांग्रेस का शासन था उसकी कमियां खामियां जानबूझ के निकाल करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। 1.5 साल हो गए। इनको अपना विजन बताना चाहिए, अपने काम बताने चाहिए, इन्होंने क्या जनता के लिए अच्छा किया, किस प्रकार से किया, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, वो इनको बताना चाहिए। वो नहीं बता करके इस तरीके से हमारे नेताओं को परेशान करने की इनकी साजिश है। और मुझे एक पता लगा है, जल्दी ही मैं पुख्ता जानकारी कर रहा हूं कि पता लगा है कि मंत्री खुद ये लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ इस अधिकारी से जांच की जाए।
मैं इस डिपार्टमेंट की नहीं कह रहा, दूसरे डिपार्टमेंटों की भी बात है कि सीएमओ से निर्देश मिल रहे हैं या दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं या खुद कोई अपनी विवेक से काम में ले रहे हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता नहीं। लेकिन मंत्री ये लिख रहा है कि इस आदमी से ये जांच कराई जाए, जो उसको कतई अधिकार नहीं है। कोई भी मंत्री किसी की भी जांच कराने के लिए वो अपनी तरफ से कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी नामित नहीं कर सकता है। ऐसा काम भी हमारे इस सरकार के समय में मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे उदयलाल जी आंजना हो, चाहे कोई दूसरे लोग हों, किसी तरह का कोई गलत काम हमारी सरकार के समय में नहीं किया गया है। और उदयलाल जी आंजना ने कहीं भी किसी भी तरीके से कोई अपने अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं किया है। ईमानदारी के साथ में इन्होंने काम किया है। इनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा है। इन्होंने जो सीपी जोशी जी, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पार्टी हाईकमान के कहने पे इन्होंने चुनाव लड़ लिया। इसलिए जानबूझ के इनको टारगेट करके, इनको बदनाम करने के लिए और इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये जो इस तरीके की बातें की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विधायक जूली साहब के नेतृत्व में हम सब लोग ऐसी जो कार्रवाई, जो गलत कार्रवाई जो बीजेपी के नेता या बीजेपी के सरकार के इशारे के ऊपर की जा रही है, उसकी निंदा भी करते हैं और उसका विरोध भी करेंगे। जहां भी सड़क, सदन, कहीं भी ज़रूरत हो, वहां पर हम लोग इनके साथ में। इसी तरह एक बदनामी का कोई मामला बताया था कि पहले आपके पूर्व मंत्री हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि जो उदयलाल आंजना पर आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है, जानबूझकर हमारे लोगों को परेशान करने की ये कोशिश है, साजिश है। तो तीसरी तरफ उनकी ओर से आरोप भी ये लगाया गया है कि भाई बाकायदा मंत्री की ओर से अधिकारियों को जांच के लिए कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो उदयलाल आंजना पर आरोप, तो दूसरी तरफ राज्यपाल से गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की ये मुलाकात।